उसके पत्थरों को भी जो 1350 साल पुराने उलमा ने चूमा है। ये अलग बात है कि आपको वायरस जहन में डालकर दूर ले जाया जा रहा है जी दूर ले जाया जा। मैं किसी का रद्द नहीं करता, लोगों को करीब बुलाने की कोशिश करता। सूफी लोग हैं हम लोग, हाँ जी सूफी लोग। 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया गया, तलवार नहीं हुई, तलवार नहीं उठी, बस किरदार और गुफ्तार पर बात चलती रही। ठीक है ना। और लोग हैं, हम बात कर रहे हैं अपनी। हम कितने पुराने हैं उसकी डिटेल में जाने का वक्त नहीं है, तेजी के साथ आगे बढ़ते। इमाम मदीना क्या है देख लिया आप। ये मदीने में मस्जिद नबवी में बैठकर हदीस पाक उस वक्त में पढ़ाने वाली जात। ठीक है, आज से 1200 साल पहले की बात, तकरीबन 1925 के बाद की बात नहीं है। हाँ, तेजी के साथ आगे चलें। इमाम मदीना है, इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे हैं। उस दौर में इमाम मालिक हदीस का इमला करवाया करते थे, मीन्स खड़े होकर पढ़ते थे, तलबा सुनते थे और अपने अपने हिसाब से लिख लेते थे। उनके पास लिखने की भी चीजें थी, कलम दवात। आपको समझाने के लिए कह दूं तो पेन पेपर जो उस दौर में मौजूद थे उसका वो इस्तेमाल किया करते। इमाम शाफी पहुंचे जवानी का आलम, न इनके पास लिखने के लिए कोई कलम है, न इनके पास कोई कागज। कागज का दौर भी नहीं था, वो कुछ हड्डी भी नहीं थी कि जिस पर लिख, कोई पत्थर भी मैसर नहीं आया जिस पर लिख। उधर हजरत की तकरीर शुरू हो गई। हजरत इमाम शाफी कहते मैंने दाएं देखा बाएं देखा, जो तलबा बैठे थे वो सब लिख रहे थे, मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं था। सीकरी वालों जरा गौर से सुनो, क्या दौर था, क्या दौर। अब तो लोग मोबाइल में फटाफट लिख लेते, जी अब तो नोट मोबाइल में तैयार हो जाता, अब नहीं तो वॉइस रिकॉर्डिंग चालू हो जाती। लिख ना सकें तो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में याद कर लेंगे, बाद में सुन लेंगे, बड़ी सहूलतें अब तो। उस दौर रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ नहीं, कैसेटें नहीं, सीडियां नहीं है, फिर लिखने के लिए मोबाइल भी नहीं है, और जनाबे वाला कलम कागज भी उनके हाथ में नहीं। वो कहते मैंने तिनका उठाया और हाथ पर लिखने लगा, वाह हाथ पर लिखने लगा। इमाम शाफी कहते मैं हाथ पर लिखने लगा, हाथ पर लिखने लगा। दूसरी नमाज का वक्त आया, हजरत इमाम मालिक की नजर मुझ पर पड़ी तो मुझे करीब बुला, इधर आओ जवान इधर आओ। मैं हाजिर खिदमत हुआ, मिलने की तमन्ना थी, आज जियारत हुई थी, मुसाफा भी हुआ। मेरा नाम पूछा, नाम पूछने के बाद का ये सब लिख रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? जी कहा हुजूर मैं तिनके से अपने हाथ पर लिख रहा था। लाओ हाथ दिखाओ। हजरत इमाम शाफी ने हाथ आगे किया, जाहिर है तिनके से क्या लिखा जाए, कुछ भी नहीं था। हजरत इमाम मालिक ने कहा तुम हदीस रसूल का मजाक उड़ाते हो, कुछ भी नहीं लिखा, क्या तुम मेरी दरसगाह की खिल्ली उड़ाने आए? सबने कुछ ना कुछ लिखा है, तुमने कुछ नहीं लिखा, मजाक बना रहे थे मेरे पढ़ाने का। हुजूर गुस्ताखी माफ हो, मेरे पास पेन पेपर नहीं था, लिखने के लिए कलम दवात नहीं था, इसलिए नहीं लिख सका। का फिर क्यों मजाक कर रहे थे हाथ पर लिखते हुए? अब राज खोला। का सरकार माजरत के साथ इजाजत दें तो अर्ज करूं? हाँ, जवाब दो, क्या मजाक उड़ा रहे थे? इमाम शाफी कहने लगे हुजूर सब लिख रहे थे तो तलबा से तशब्बो हासिल करने के लिए मैं भी यूं यूं लिखने लग गया। वाह हकीकत ये थी कि मैं हाथ पर नहीं बल्कि अपने दिल पर लिख रहा था। वाह सुभान अल्लाह हकीकत ये थी कि मैं अपने दिल पर लिख रहा था, मेरे पास लिखने के लिए कोई चीज नहीं थी, मैं अपने दिल पर लिख रहा था। दिल पर लिख रहे थे। हाँ, तुमने याद कर ली हदीसें? कहा इमाम मालिक बोले मैंने 100 हदीसें पढ़ी हैं, 100। कहा हुजूर आप फरमाए मैं वो वाली सुना दूं? इमाम मालिक कहने लगे 100 में से आधी सुना दो तो मैं मान जाऊंगा। इमाम शाफी खड़े हुए कहने लगे मैंने सनद के साथ तमाम अहादीस का मतन सुनाया, अभी आधी से ज्यादा सुनानी पाई थी
कि इमाम मालिक ने खड़े होकर गले से लगा लिया होगा और दुनिया को पता लग गया वो कल हड्डियों को तलाश करने वाला बच्चा आज वक्त का मुहद्दिस है आज़म। वाह सुभान अल्लाह तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत पीर बदरुद्दीन का दामन। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये मुश्किलात थी, ये मेहनतें थी। कुरान ने फरमाया यूं ही थोड़ी कोई तरक्की याफ्ता हुआ। इल्म ने लोगों को इतनी तरक्की पर पहुंचाया कि लोग कौम की जरूरत बने। क्या बने? जोर से बोलो, कौम की जरूरत बने। एक इंसान वो होता है जो बोझ होता है, उसको ठोका जाता है। एक इंसान वो होता है जो लोगों की जरूरत होता है तो लोग उसकी ताजीम करते हैं। आपके मुआशरे में कोई ऐसा शख्स हो जिसके पास कोई टेम्पो हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, किसी को जरूरत पड़े तो वो फौरन अस्पताल लेकर जाता हो, बाजार लेकर जाता हो। वो कितनी भी दाढ़ी कटाता हो, कितनी भी नमाज ना पढ़ता हो, लोग उसके अखलाक और उसके किरदार की तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे? जल्दी से बोलिए, जल्दी से। क्यों करेंगे? अगर उसके अंदर कोई बुराई भी होगी तो कहेंगे यार ये बुराई तो उसके अंदर है लेकिन आदमी बड़ा बाइखलाक है, बहुत बाइखलाक आदमी है, काम आता है लोगों के। पता क्या चला? लोगों की जरूरत बनेंगे तो आपके जुर्मों पर पर्दे डाले जाए। हमारी जिंदगियों से लोगों की जरूरत बनने का तस्वुर खत्म हो। आप जरूरत बनिए। एक इलाके का मुफ्ती, इलाके की जरूरत होता, मसला पूछना होता है लोगों को, मुफ्ती साहब का फोन लगाओ, मसला पूछें, ये कौन सी चीज है। कल लड़के गया, कल लड़ाई करके गया, मौलाना ये ठीक नहीं, मौलाना वो ठीक नहीं। आज मसला पेश आ गया, फोन भी मौलाना कोई करना, मौलाना जरा मसला बताया ना, ये मसला फंस गया। करता है कि नहीं करता? क्यों? उसी को क्यों किया? क्योंकि वो जरूरत बन गया। सिर्फ वो इल्म हासिल ना करें कि हम मौलाना है फला जगह से पढ़े, वो काम करें कि लोगों की जरूरत बन जाए। जब आप लोगों की जरूरत बनेंगे, अब जरूरत किसी भी एतबार से बने, जब आप लोगों की जरूरत बनेंगे तो जाहिर बात है जिस जायज तरीके से आप लोगों के का साथ देने की कोशिश करेंगे, लोग आपको, आपके अखलाक को लोगों के दरमियान जरूर सराहा करेंगे। कुरान ने कहा क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर? बच्चे पढ़ते हैं, जाहिर बात है कि इनका दादा तो बहरहाल दादा है, नसबी एतबार से अफजल है, लेकिन पोते ने इल्म हासिल कर लिया इतना कि वो आलिम दीन बन गया, या कम से कम इतना कि वो नमाज पढ़ाने के लायक हो गया। अब पोता मुसल्ले पर जाकर खड़ा होता है, जहां नमाज पर जाकर खड़ा होता है नमाज पढ़ाने के लिए, तो दादा आके ये तो नहीं कहता पीछे इस पोते के, कहता आगे पीछे कोई सोनिया गांधी आ गई है कि आप मुड़ मुड़ के देख रहे हैं? इधर देखें मेरी तरफ। इस वक्त में इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा हूं, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं तेजी के साथ। जो मैंने वक्त बताया था वो मुकम्मल हुआ चाहता है। तो अर्ज ये कर रहा था, दादा अपने पोते के पीछे आकर खड़ा होता है तो ये नहीं कहता पीछे मेरे इस पोते के, ये नहीं कहता पीछे मेरे इस बेटे के, फिर पीछे इस इमाम के। वो बच्चा जो कल तक गोली खेलता था, वो बच्चा जो कल तक गली गली में क्रिकेट खेलता था, वो बच्चा जो कल तक जनाबे वाला गैर मुहज्जब तरीके से जिंदगी गुजारने वाला माना जाता था, आज उसने मदरसे में दाखिला क्या लिया, आज उसने हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के दीन के हवाले से चंद किताबें क्या पढ़ी। अब वक्त का करोड़पति अपनी बेहतरीन लाखों की गाड़ी से उतरता है और उतरने के बाद 2 रकात जुम्मा की सही पढ़ने के लिए आता है तो सर झुका के कहता पीछे इस इमाम के, और हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। ये कौन सी चीज थी जो कल तक गोलियां खेलने वाले को आज का इमाम बना गई? वो कौन सी चीज थी कि पोता आगे खड़ा है और दादा पीछे खड़ा हो गया? वो कौन सी चीज थी कि बेटा आगे खड़ा हो गया, बाप पीछे खड़ा हो गया? कुरान फिर कहेगा इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं होते। जिसने इल्म सीखा उसकी कदर बढ़ गई और जिसने इल्म नहीं सीखा उसकी कदर कम हो गई।